नमस्कार। आज हम चल रहे हैं कर्नाटक के हम्पी, एक ऐसी जादुई जगह पर जहां इतिहास, कला और रहस्य सब एक साथ गूंजते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी गाते हैं। तो चलिए इस अनोखे चमत्कार की दुनिया में उतरते हैं। पत्थर और गाना, ये सवाल ही कितना अजीब है ना? पत्थर तो भाई कठोर होते हैं, शांत, बेजान। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि अपने ही देश में, भारत में एक ऐसी जगह है जहां पत्थर सचमुच में गाते हैं। जी हाँ, ये सच है। कर्नाटक के हम्पी में जो विट्ठल मंदिर है ना, वहां ऐसे खंबे हैं जो संगीत के सातों सुर निकालते हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता, हैरान कर देने वाला सबूत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन जादुई खंभों के पीछे का राज क्या है? किसने बनाया इन्हें और क्यों? चलिए साथ मिलकर हम्पी के इस संगीतमय रहस्य की एक-एक परत को खोलते हैं। इन्हें सारे गामा पिलर्स के नाम से जाना जाता है। ये कुल 56 खंभे हैं और कमाल की बात यह है कि ये एक ही बड़ी चट्टान को तराश कर बनाए गए हैं। जब आप इन्हें हल्के से थपथपाते हैं तो हर खंभे से अलग-अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज निकलती है, मतलब 7 सुर। सच में ये एक असाधारण चीज है। अब इस कमाल की कारीगरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर में, उस साम्राज्य में जिसने इसे बनाया था। हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की। तो देखिए, इस मंदिर को बनाने की शुरुआत हुई 15वीं शती में राजा देवराय द्वितीय के समय में। लेकिन जो इसकी आज की भव्यता है और जो ये संगीतमय स्तंभ हैं, इसका असली स्वरूप सामने आया 16वीं शती में महान राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और एक बड़ी ही दिलचस्प बात है, ये मंदिर बनाया तो गया था भगवान विट्ठल के लिए, जो विष्णु के ही एक अवतार है। पर एक कहानी है कि भगवान को ये मंदिर अपने लिए कुछ ज्यादा ही आलीशान लगा, तो वो वापस अपने साधारण घर लौट गए। शायद यही वजह है कि आज भी मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। ये बात इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती है ना? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये म्यूजिकल पिलर्स ही खास हैं। अरे नहीं, पूरा का पूरा विट्ठल मंदिर कॉम्प्लेक्स ही उस दौर के कारीगरों की बेमिसाल सोच और कला का एक जीता जागता सबूत है। यहां तो मानो हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। अच्छा, अब जरा इन पिलर्स के डिजाइन को समझते हैं। हर ग्रुप में एक मेन मोटा खंबा होता है जो छत का वजन उठाता है, और इसके चारों तरफ होते हैं 7 पतले पतले खंबे। और जादू यही होता है, जब इन छोटे खंभों को छुआ जाता है तो हर एक से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती है, जैसे वीणा, मृदंगम या फिर घंटी की आवाज। मतलब ये तो पत्थरों का एक पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा है। और फिर ये देखिए, ये है पत्थर का वो मशहूर रथ। असल में ये भी एक छोटा मंदिर ही है जो गरुड़ को समर्पित है। और क्या कोई यकीन करेगा, इसके ये जो विशाल पत्थर के पहिए हैं ना, वो एक जमाने में सच में घूम सकते थे। सोचकर ही हैरानी होती है। सदियों तक इन खंभों से निकलने वाला संगीत एक पहेली बना रहा। बहुत लोगों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन जो सबसे मशहूर कोशिश हुई वो थी ब्रिटिश राज के दौरान। तो अंग्रेजों ने इस राज को खोलने के लिए क्या किया? अपनी उत्सुकता में ये जानने के लिए कि आखिर इन पत्थरों के अंदर है क्या जो ये गाते हैं, उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके निशान आज भी वहां मौजूद हैं। उन्होंने सच में 2 खंभों को बीच से ही काट दिया। उन्हें लगा कि शायद अंदर कुछ खोखला होगा या कोई मशीन वशीन लगी होगी जिससे ये आवाज आती है। और नतीजा, अंदर कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल कुछ नहीं। वो खंभे अंदर से एकदम ठोस ग्रेनाइट के थे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये जादू किसी छुपी हुई चीज का नहीं, बल्कि पत्थर को तराशने की उस कला और विज्ञान का था। एक ऐसी तकनीक जो अफसोस आज हमारे साथ नहीं है। वक्त के साथ देखिए कितना कुछ बदल गया। जहां कभी घोड़ों का एक चहल पहल वाला बाजार लगता था, आज वहां सिर्फ खंडर हैं। रथ के जो पहिए कभी घूमते थे, उन्हें अब सीमेंट से फिक्स कर दिया गया है। और उन खंभों का संगीत अब उन्हें कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए छूना मना है। यह अतीत और आज की एक, कह सकते हैं, एक दर्द भरी तस्वीर है। हाँ, ये सच है कि विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया, मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसकी आत्मा, इसकी विरासत, वो आज भी इन खंडरों में जिंदा है। ये आज भी उस शानदार दौर की कहानी हमें सुनाते हैं। साल था 1565। ये वो साल है जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। हमलों में मंदिर का जो सेंट्रल हॉल था उसे तबाह कर दिया गया और इसी के साथ एक सुनहरे युग का अंत हो गया। लेकिन आज ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे सहेज कर रखा गया है
और रात में जब इस पर फ्लड लाइट्स पड़ती है ना, तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। ये हमें उस शानदार अतीत की याद दिलाती है। तो आखिर में सवाल ये है कि इंजीनियरिंग और कला का ये प्राचीन अजूबा हमें आज क्या सिखाता है। आज की दुनिया में जहां हम टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हो गए हैं, उस दौर के कारीगरों की ये कला हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा जादू तो प्रकृति और इंसान की रचनात्मकता के संगम में ही छपा है। शायद असली इनोवेशन अतीत की इस समझ को फिर से खोजने में ही है।